ए अनुज। अनुज वो किधर है? सो रहा है? नीचे घूमने गया है? अनुज कहाँ हो? नीचे जाके आ गए? अनुज यस नो कुछ तो बोलो। मैसेज किया। तो अनुज एक काम करना, रिकॉर्डिंग डाल देना। ठीक है? अभी नहीं, थोड़ा बाद में, बट जल्दी डाल देना। कौन सा क्वेश्चन था? 8 नंबर पे, 8 मिनट पहले, पता नहीं। वो जिसको भी देखना हो युग, तुम भी उसमें से कोई एक दो जो तुमने बोले ना। कौन सा क्वेश्चन? और मेरे को भी याद नहीं है तब कौन सा क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक का ही रहा होगा। नहीं, 120 तो उसने बोला था, वो तो मैंने वापस से बोल दिया था। वो 110, हाँ ऐसे कुछ था। तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। इनकेस कुछ अगर रिवाइज भी करना लगे तो रिकॉर्डिंग इधर ही लिंक वो भेज देगा अनुज, उधर से भी देख लेना। अरे कोई बात नहीं, अब कर देना। हाँ चलो मैथ्स निकालो। एओडी। हाँ बुक का लास्ट चैप्टर खत्म बुक। बोलो, सेक्शन 4 से आ जाओ। सेक्शन 3 तक काम हो गया था क्या? सही है, तो सेक्शन 4 से बोलते जाओ। बोलो। एक बात बोलूं? हाँ निकाला तो सही। फोर्थ और फिफ्थ को 2 बार क्यों दिया, मुझे नहीं समझ में आया। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये दोनों का फ्रेम तो सेम ही है। दिखा आपको या दिखाऊं? पक्का? मतलब ये तो नहीं ऐसा लग रहा कि जबरदस्ती, ठीक है एक नंबर चेंज करके जबरदस्ती क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, है ना? हो गया होगा, एक हुआ तो दूसरा फ्री ऑफर है। अब ऐसे ही ये क्वांटिटी इसकी जबरदस्ती बढ़ा रखी है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, आधी बार तो एकदम ऐसा लगता है जैसे इंटरनल क्वेश्चन एक्सटर्नल क्वेश्चन भी कई बार सिंक मिल जाते हैं। सिंगेज में ऐसे कम होते हैं। हाँ हाँ, इसमें मतलब जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं। खैर आगे बोलो आप। 7th नंबर पे क्लास फोकस करेगी। साइन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी देन एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज। अच्छा, तो ये कब होगा? 1 मिनट रुकोगे? एक काम करो, माइनस साइन एक्स का ग्राफ बना लो। एफ एक्स इक्वल टू 0 है ना, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी कर दूं। इसका सही तरीका कैसा होगा? ध्यान से देखो। साइन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस बी। ये फंडामेंटल फंक्शन जैसा अपना, मतलब रटा हुआ सा, है कि नहीं है?
ये तो कॉस बना दिया क्या मैंने भूल से? हद हो गई। क्या करता हूँ मैं? आप एक काम करो जरा, ये साइन फंक्शन ड्रॉ करो तो। ये होता है अपना साइन फंक्शन, ठीक है। फिर इधर आगे तक जाने की तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी माइनस सी एक्स माइनस बी, बोलो जरा। दो मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी वो पक्का। ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो। तो ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो। बी लेस देन जीरो मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक है। और ए लेस, ए ग्रेटर देन जीरो तो स्लोप नेगेटिव। तो ऐसा आएगा। क्या मतलब कौन सा जगह पे रूट आएगा? हाँ मतलब पॉजिटिव रूट आएगा, दिख गया ना? अब तो आप संभाल लोगे ना, कुछ है नहीं मेरे ख्याल से अब। हाँ दिख गया, दिख गया। लेकिन इसका एओडी चैप्टर में क्या काम है, मैं वो देख रहा हूं। रुको हाँ एक मिनट, मैं अब इसका वो ढूंढता हूं क्या। एओडी चैप्टर में क्या काम है? कहीं वो दूसरी बार वापस कट ना करे। कल को सपोज करो स्लोप -1 से कम, हाँ इसका स्लोप चेक करो तो जरा, एफ एक्स का। cos x प्लस ए, अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो ये मोनोटोनस हो जाएगा। तो मतलब एक रूट से ज्यादा कभी रूट नहीं दे पाएगा, बराबर। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ए की वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 से -1 से कम, मतलब मैग्नीट्यूड। इसका स्लोप चेक करो तो कितना आया बोलो। cos x प्लस ए, बस। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो ये कंफर्म है मोनोटोनिक, मोनोटोनिक होगा। मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन एक ही बार रूट दे सकता है मैक्सिमम, बराबर है। कुछ समझ में आया? इसीलिए वो लिखना जरूरी है ए के बारे में। सिर्फ स्लोप नेगेटिव है, सपोज करो नेगेटिव स्लोप ऐसा होता, यहां से पॉइंट होता और ये ऐसे नेगेटिव स्लोप, तो दो रूट भी तो दे सकता था। तो दो रूट नहीं देगा, वो गारंटी कौन देगा? एफ डैश एक्स बोलेगा कि ये तो कंटिन्यूसली साहब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो एक रूट से ज्यादा वो रूट नहीं दे पाएगा। कंफर्म हो गया? अब आगे चलें। चलो बढ़िया है। नहीं मैं तो वही सोच रहा हूँ कि एक रूट देगा उसकी गारंटी कौन? पॉजिटिव रूट तो देगा, हो सकता है दो पॉजिटिव रूट दे दे, तो वो फिर बाद में कौन बताएगा? एफ डैश बताएगा। आगे करूं मैं सौम्य? मैं सोच रहा था एक्चुअली, मेरे को पता है क्या लगा, ये तो ठीक है ग्राफ के क्वेश्चन है, तो एओडी का क्या काम? फिर लगा हाँ सिंगल रूट की बात कौन कंफर्म करेगा? एओडी करेगा। एफ डैश एक्स, एफ एक्स ऑड होगा या नहीं होगा पक्का नहीं पता। क्या है दोबारा बोलना, कहाँ है क्वेश्चन? हाँ आप क्वेश्चन देखो ना। हाँ हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये खुद क्या है? इवन फंक्शन। ये एफ डैश थोड़ी है, एफ एक्स है। हाँ एफ डैश एक्स तो इवन फंक्शन है। एफ डैश एक्स क्या है, लेकिन एफ एक्स क्या होगा? वो जनरली ऑड फंक्शन हो सकता है। जनरली ऑड फंक्शन कहां नहीं हो सकता? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिखो। एफ एक्स की वैल्यू लिखो 3x, नहीं सॉरी एक मिनट, 4x+3। क्या लिखो? हाँ अभी एफ डैश एक्स बोलो। तो ये कैसा फंक्शन है? क्यूबिक नहीं, ये इवन फंक्शन है। फोर या और फोर तो इवन हो गया। अच्छा चलो नहीं तो उसमें क्यूब कर लो, 4x³ प्लस कर लो।
एफ एक्स क्या कर लो, 4x, हाँ, प्लस जितना था उतने करें तो क्या, हाँ 4x³ + 3। अब चलो करो, एफ डैश एक्स इज 4x³ + 3, नॉट एफ डैश, सॉरी, एफ एक्स, एफ एक्स इज 4x³ + 3 और एफ डैश एक्स बोलो, तो मतलब एफ डैश एक्स इवन फंक्शन है तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है, कहाँ है, +3 है ना, +3 नहीं होता तो x इज रिप्लेस बाय -x तब होता है, एफ एक्स -x बन जाना चाहिए, याद आया कुछ, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ -x, ऐसा मैं लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ ना बहुत गड़बड़ कर देता हूँ, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, ऐसा आता है, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। अभी ऐसा तब आता है जब वो थ्री लोचा नहीं मानता, मतलब कांस्टेंट के कारण वो लफड़ा है, कांस्टेंट के कारण वो लफड़ा है। अभी आपकी जो आपका जो क्वेश्चन था ना, उसमें आपने मेंशन तो किया नहीं किसके बारे में पूछ रहे हो, तो मैंने तो उसके हिसाब से आंसर दिया, गारंटी नहीं है, वो कांस्टेंट ने लोचा मार रखा है, अदरवाइज क्या होता, आप मेरे को बोल दो एफ ऑफ 0 इज 0, फिर मैं बोल दूंगा यस, या तो एफ ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना, या एफ ऑफ 0 इज 0, तो अब मैं क्या बोलूंगा, ट्रू है, वो कांस्टेंट बस नहीं आना चाहिए। अब ये जो फंक्शन है उसमें इंटीग्रेशन छुपा है, इंटीग्रेशन तो भूल से भी अपने को नहीं आता, एफ डैश एक्स की बात करेंगे वो तो हो जाएगा, दिया है क्या इसमें ऑड फंक्शन, ओके, कैसे दे दिया, देखने दो जरा मुझे, 0 से ही तो रेफरेंस लेके डिफाइन कर रहे हैं ना, हमने 0 से x लिया है ना, तो एफ ऑफ 0 की बात करते हैं, एफ ऑफ 0 इज 0, एफ ऑफ 0 इज, इन शॉर्ट इन्होंने लिख दिया है, अब आप जाने दो कहां लिखा है वो, मेरे को दिख गया, आपको भी दिख जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, एफ ऑफ 0 इज 0 इन्होंने लिखा है इसके लिए, नहीं तो फिर वो नहीं होता, हाँ, आगे बोलो, एफ एक्स तो अभी ढूंढ ही नहीं सकते इसका, एफ डैश एक्स ढूंढ सकते लेबनिज से, एफ डैश एक्स ढूंढ सकते हैं लेबनिज से, एफ एक्स नहीं ढूंढ, ये एफ एक्स तो दिया ही है, इंटीग्रेशन जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन शायद आता होगा, पता नहीं, देखेंगे, इंटीग्रेशन जिस दिन आएगा उस दिन सोचूंगा मैं कि मेरे को क्वेश्चन आता है नहीं आता है, मैं पब्लिश का दिमाग लगाऊंगा, आगे बोलो, आगे बोलो, परफेक्ट, 28 पे आ जाओ, अभी ये तो आप बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप एक काम करो, एन की वैल्यू इवन है ना, इवन लोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, सीधी भाषा में बोल देता हूँ, और इवन होगा तो x-1⁴, तो x-1 बच जाएगा एक बार, और x-2 बच जाएगा एक बार, तो दो आ जाएंगे शायद, करो ना, मतलब मुझे भी रटा हुआ नहीं है, बस करना है तो कर लेंगे, x-1 और x-2, 4x-1⁵ और x-2⁵n बराबर, ये हुआ, थोड़ा कुछ कॉमन वॉमन आएगा, बोलो क्या आएगा, इधर क्या बचेगा, उधर क्या बचेगा, हो सकता है इसमें भी एक रूट क्रिएट हो, चांस तो है ही, और वो रूट अगर क्रिएट होता है, जैसे इधर कोई रूट क्रिएट होगा एन, अब चेक कर दो, अपने डेटा के हिसाब से जाना पड़ेगा, एन की वैल्यू ऑड है और एन की वैल्यू इवन है, सपोज करो एन की वैल्यू क्या है, ऑड, मैंने क्या लिया, एन क्या है, ऑड, नंबर बोलो, कौन कौन से पॉइंट वो आएंगे, ऑड है तो ये इवन आएगा, तो टू किसी काम का नहीं है मेरे, अच्छा एन ऑड है तो ये दोनों मिला लो और ये दोनों ले लो, तो एक्स की वैल्यू जैसे जस्ट 3 ले लेता हूँ माइंड में, तो 7x और ये कितना आएगा 11, तो ये बीच में आएगा पॉइंट,
कुछ गड़बड़ हुई क्या? आप कोई भी ले लो, 5 ले लो, चलो ठीक है, 99 ले लो जैसे माइंड में। तो 103x इज इक्वल टू 99 + 8, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा वो। ठीक है, और 2 पे तो जस्ट वो टच करेगा, 1 पे वो कट करेगा, नहीं 1 पे भी कट करेगा और इधर भी कट करेगा। ठीक है, तो एन ऑड होने पर क्या होता है, 2 पॉइंट आते हैं, 1 और समथिंग। अच्छा, अभी उसके बाद मेरे को वो बताओ, क्या पूछा था? स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मैक्सिमा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, आगे बोलो, एन क्या है? E1। एन अगर E1 होता है तो n-1 ऑड होगा, फिर भी वो 1 और 2 के बीच में आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, 1 समथिंग और 2, और ये ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो 1 बन जाएगा अभी स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, और 2 क्या आ जाएगा? मिनिमा। और ये जो बीच में कोई पॉइंट आया होगा 1 और 2 के बीच में, वो कौन होगा? हाँ, कोई दिक्कत? पक्का? बहुत सही। बोलो आगे। आगे बोलो। हाँ आते हैं, उससे पहले ये खत्म। बोलो, सेक्शन 5 में कोई डाउट? इजी था क्या? ओके, सॉरी। मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो जिंदगी में सीधी बात बोलूं, बस रिकमेंडेशन देखे इस बुक के, बाकी मैंने पढ़ी नहीं है। बस क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, नो नुकसान बोल के नुकसान भी नहीं है, बस क्वांटिटी से थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता है। आप नोटिस करना, क्वांटिटी ज्यादा होने से बोरिंग लगता है। अब ठीक है, अपन ने उठा ली है सगुन की बुक, बाकी पढ़ लेते हैं। आगे बोलो। पूरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूं मैं? एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, ऐसा दिया है ना? एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 का क्या मतलब होता है? कॉनकेव एफ डबल डैश एक्स, मैंने आपको समझाया था, एफ डबल डैश एक्स सर्कल बना के याद करो, सर्कल के 4 क्वाड्रेंट में डिस्क्रिप्शन दिया था, वो देखो जरा। कॉनकेव एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 के लिए कॉनकेव डाउनवर्ड। हाँ, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 लेस देन 0, तो ऐसा, और उसमें एफ एक्स ग्रेटर देन 0, है ना? अपना जो क्वेश्चन है वो पढ़ो एक बार। एफ एक्स जब ग्रेटर देन 0 है, एफ एक्स जब ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है।
और एफ एक्स जब लेस देन जीरो है तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन लेस देन है ना। हाँ, पता है मैंने ये क्यों बोला? अब आपका खत्म हो जाएगा, आप उस ग्राफ को सामने रख लें और फिर अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, अब आपको कुछ कुछ दिखेगा। मतलब आप जीरो पे हो, ठीक है? अभी जीरो से आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। जीरो से अगर आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो। अगर आप जीरो पे ऑलरेडी, ए पॉइंट कहां पर है? वो जो सर्कल बनाया था ना वो देख लो। अभी आपका प्रेजेंट लोकेशन कौन सा है? हाँ मतलब आपका जीरो पे है, लेफ्ट या राइट पे हो। इन शॉर्ट आपके पास अगर मैं बोलूं तो कहीं पे जाने का रास्ता मैं बोलता हूँ, आपका यहाँ पर फंक्शन या तो ये ऐसा है, ठीक है, या फिर ये ऐसा है। ए पॉइंट यहां पर और एफ ऑफ ए जीरो है। समझ में आया? हाँ हाँ, ये एफ डैश नहीं है, ये पूरा एफ है। एफ ऑफ ए जीरो है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उस ग्राफ से देख के बोल रहा हूँ। जो सर्कल बनाया था ना अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, मैंने जो गाड़ा था उसी को कंटिन्यू कर दिया। सर्कल के या तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे हो, क्योंकि दो जगह जीरो आता है सर्कल। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया उसने? दो बार, या तो लेफ्ट पे या राइट पे। तो अगर आप समझो, अगर आप बोल रहे हो कि वो फंक्शन है ना पॉजिटिव है, फंक्शन पॉजिटिव है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो स्लोप ज्यादा था, अब कम हो रहा है, मतलब ये एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए। हाँ, अच्छा वाला ग्राफ। स्लोप इज, देखो फंक्शन इज पॉजिटिव तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग क्योंकि एफ डबल एस एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर मैं यहां पर हूं तो फंक्शन इज नेगेटिव सो स्लोप इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज नेगेटिव, ठीक है, सो स्लोप इज इंक्रीजिंग। लेकिन स्लोप इज इंक्रीजिंग तो है ही नहीं, नहीं उस नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, नहीं हाँ पॉजिटिव है ना, बराबर है, हाँ सही तो बोला, मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ सही बना के बैठा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा हूँ, फिर भी डाउट में खुद आ रहा हूँ, जाने दो। इधर देखो, स्लोप इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज पॉजिटिव तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, और फंक्शन इज नेगेटिव तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, क्योंकि देखो माइनस ज्यादा सा, कम माइनस की तरफ इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ। तो दो ही पॉसिबिलिटी है ग्राफ की ऐसी शेप लेने की। आगे मेरे ख्याल से कुछ बचा तो नहीं, क्या समझे? बचा है कुछ? आंसर क्या आएगा? बी? मुझे नहीं पता, चेक कर लेना एक बार। कुछ कुछ गलत तो नहीं है ना? दिखा? दोनों में वैलिड होगा। एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है कोई डिस्क्रीट पॉइंट पे, बराबर। डिस्क्रीट पॉइंट मतलब कुछ कुछ पॉइंट पे, हाँ। नहीं तो आप कांस्टेंट फंक्शन ले लोगे तो लोचा हो जाएगा। चलेगा। और तो सेम ही फ्रेम हो गया। तो रुको, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ टू कंसेक्यूटिव रूट ऑफ एफ एक्स जीरो, देन
एफ डबल डैश गामा इज जीरो फॉर गामा फॉर सम गामा। अभी ट्रिपल डैश के लिए क्या बात करूं भाई मैं। दो रूट आएंगे इसमें, ठीक है। अल्फा और बीटा सपोज करो, जैसे सर्कुलर था ना, मतलब ये अगर मैं बोलूं ना तो कैसा हो गया पता है आपको, ये टाइप का ग्राफ आएगा जैसे साइन एक्स की फ्रेम जैसा। फ्रेम समझाने के लिए बोल रहा हूँ, साइन एक्स जैसा। साइन एक्स या कॉस एक्स दोनों सेम फ्रेम पे काम करेंगे ना। देखो एफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, सपोज करो समझाने के लिए, और एफ डबल डैश एक्स वापस क्या हो गया, तो ये कंपलसरी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, लेस देन जीरो ही आएगा। ऑप्शन ही नहीं है इनके पास, या तो इक्वल टू जीरो आ पाएगा। तो ये पॉइंट हो गया अल्फा, ये पॉइंट हो गया बीटा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ वापस। मैथमेटिक्स पे जाना है तो चाह तो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, देन ही जाएगा और क्या। अभी क्या बोल रहा था मैं, अल्फा बीटा के बीच में एक बार मतलब डैश जीरो आएगा, तीन बार डैश भी जीरो आएगा, क्योंकि वही है। और टाइम्स डिफरेंशिएशन कॉस बनेगा, इवन टाइम डिफरेंशिएशन साइन बनेगा, समझे। आप इसको साइन एक्स ले लो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, कॉस एक्स लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। दिख गया। क्या हुआ, ठीक है। और बोलो, इवन अब तो थर्ड वाला भी लगे हाथ ही कर लोगे आप। और बोलो। इसमें डबल डैश के क्वेश्चन बड़े ज्यादा डाले, बी वाला पैराग्राफ भी डबल डैश पे चिपका दिया है ना। तो डैश पे ज्यादा काम करते हैं हम लोग, लेकिन डबल डैश आया और आप लोग करो, खुशी खुशी करो, अच्छा रहेगा। बोलो, इसका बी वाला हुआ क्या, इसका हो गया, ये हो गया। मैथ्स है, चलेगा। आगे बोलो। क्या हुआ, सामने कोई पूछ नहीं रहे, क्यों। मल्टीपल में टाइम निकल गया, बराबर है। नहीं सही है, धीरे धीरे करो लेकिन अच्छे से करो। बट 4 दिन का छुट्टी थी ना, उसके हिसाब से तो क्या ही होमवर्क था, वैसे तो ज्यादा था नहीं। कॉम्प्रिहेंशन में 28 है, फिर मैट्रिक्स में तो है ही कितने से, 4 तो क्वेश्चन है। इंटीजर में 13-15 क्वेश्चन है, तो ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी इतनी भी। इसमें तो इंटरनल ही ज्यादा दिया है, एक्चुअली एग्जाम्पल कुछ ज्यादा ही दिया, इलिस्ट्रेशन जिसे अपन बोलते हैं ना, वो बस ज्यादा है। उसके चक्कर में फिर बाद में खिंच गया, बस, वरना तो कुछ जरूरत ही नहीं होती। इतनी तो डालनी पड़ेगी ना, अब एओडी में इससे कम क्या डालेंगे, मतलब वो बोल रहा हूँ कि एओडी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम है, कम है, मतलब जितने होने चाहिए उससे। इंटरनल बहुत ज्यादा रखा है, इतना नहीं रखना था। ठीक है, तो फिर जेई एडवांस के टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, डबल टेस्ट होगा इस संडे, ठीक है। और चैप्टर बोल देता हूँ, लेकिन चैप्टर में झोल है, क्योंकि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन रहेगा, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अरे भाई बाकी चल रहा है, ठीक है। हाँ,
डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। फिजिक्स में हाँ EMI AC। फिर केमिस्ट्री में हो गया, मैथ्स में AOD पूरा। अब AOD के अंदर छोटे मोटे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ना कंटिन्यूटी के घुस जाएंगे तो पता नहीं, मेरे को वैसे चांस तो नहीं है। कल को मेरे को कम पड़े क्योंकि डबल टेस्ट ले रहा हूँ ना, कल पड़े तो एक आध दो उसके चिपका दूंगा। ठीक है। अब डी ब्लॉक ले रहा हूँ कोऑर्डिनेशन के साथ, तो वही है कि शायद मेरे को कंटेंट मिलता है, शायद मेरे को दो चार क्वेश्चन कम पड़ते हैं, तो मैं इनऑर्गेनिक के अंदर कोई मेटलर्जी वगैरह का, क्योंकि मेटलर्जी में भी डी ब्लॉक छुपाई है। आप नोटिस करो, आयरन का मेटलर्जी चलता है, कॉपर का मेटलर्जी चलता है, साइनाइड प्रोसेस चलता है, निकल का मून्स प्रोसेस आता है, तो वो मेटलर्जी नहीं हुआ। तो आप मेटलर्जी इंक्लूड कर लेना, ठीक है, डी ब्लॉक के साथ। डी ब्लॉक और मेटलर्जी कहाँ अलग रखोगे, बहुत ज्यादा अलग तो नहीं रख पाओगे। वैसे भी मेटलर्जी डाल सकते हो कहीं भी तुम। मेटलर्जी अलग से एक चैप्टर का चाहिए, एडवांस लेना मतलब नहीं है, वो बेवकूफी लगती है। ठीक है। हाँ। और बाकी जेई मेन का टेस्ट तुम्हारा लेंगे क्या? हाँ ले ही सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक अच्छा हाथ में है। ऑर्गेनिक में तो क्या है, कभी भी लो। हाँ तुम लोगों के लिए फिर आगे पीछे कर देंगे, सैटरडे वैटरडे चिपका देंगे टेस्ट, कर लेंगे। जेई एडवांस के लिए रेडी हो जाओ, कल परसों में भी रख सकते हैं, ऐसा हो तो। क्या हुआ? आगे और कितना आगे? आगे और कितना आगे? कितना आगे खींचे, ऑलरेडी आगे हो गया है। ये तो एओडी ने लोचा मार दिया, नहीं तो मैं कब का ले लेता। संडे को डबल टेस्ट लेने में पाएगा, और दो दो और डबल टेस्ट आप रनिंग डेज पे कहाँ दोगे? मेन की तुम्हारी कभी आगे पीछे कर लेंगे, 2 घंटे में दे देना, और जो होगी इस संडे, जो इस संडे होने की बात है वो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, संडे को मैथ्स में क्या चलाया मैंने? मैथ्स में कुछ चलाया नहीं है, कहाँ से लूंगा? मैं सब चालू करूंगा, चलो जाओ इसका। हाँ एडवांस तो सभी दे देंगे, उसमें क्या है, सभी देते हैं वैसे भी। कोई नहीं देता है उसकी चॉइस होती है, वरना मैं तो रेकमेंड करता हूँ सभी को। हाँ क्या बोल रहे हो? वो तुम देखो तुम्हारा। चलो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, थोड़ा जल्दी छूट गया आप। मैं वापस से एक बार बोल देता हूँ, इस संडे को डबल टेस्ट होगी, और डबल में भी मतलब कंटेंट वाइज देखोगे तो जैसे मेटलर्जी इंक्लूड कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं बढ़ गया ना। और उधर भी दो चैप्टर, हर जगह डबल 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 ही हो गया। एओडी वैसे एक ही दो के बराबर रख लो, इसके ये बुक का आधा तो एओडी है, तो मतलब देख लो, एओडी वैसे नाम के लिए एक है, वैसे तो क्या है देख लो। ठीक है। तुम्हारे में डिफरेंशिएशन और एओडी मिला के 2 चैप्टर है या एक चैप्टर है? एक ही है ना? एओडी अलग है। एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन अलग है ना, तो भी डिफरेंशिएशन तो इसमें आ ही जाता है आधे से ज्यादा। डिफरेंशिएशन में मतलब नहीं, ऐसे नहीं, जैसे डेफिनेशन थोड़ा फ्रेम करके पूछेंगे वो लोग तो पूछेंगे, बाकी डिफरेंशिएशन में और क्या ही पूछेंगे, आपको तो सब आता ही है। आने में तो देखो, एक बात बोलूं आपको, काफी कुछ आने लग जाएगा टाइम आने के साथ, लेकिन भाई ये टाइम पे होना भी तो मैटर करता है। सॉरी, अरे कंपाउंड तो पढ़ाने ही बाकी है, क्योंकि वो तो मैं डालने के भी मूड में हूँ। डी ब्लॉक के कंपाउंड तो बाकी है, चल रहे हैं। ऑर्गेनिक का फ्लो है, डी ब्लॉक कहाँ से पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक का फ्लो चल रहा है। नहीं गलत तो नहीं है उसका सोचना, लेकिन नहीं ले सकते, सिस्टम ब्रेक होता है, जिसका पहले नंबर आएगा उसका ही पहला नंबर आएगा। पिछले टेस्ट में करेक्शन थे। मेरे को नंबर भेज दो, एक काम करो इसी पे, और तुम लोग में से भी किसी को अगर करेक्शन लग रहे हो ना, तो आज आज में भेज देना, मैं मैसेज ऑफिशियली डाल दूंगा घर जाके। मेरे को बस कोई याद दिला देना। पूजा मैम तो गई, पूजा मैम को नहीं तो मैसेज छोड़ देता हूँ, रुको, पूजा मैम को ये मैसेज छोड़ देता हूँ कि मेरे को टेस्ट का याद। रुको, मैं अभी मैसेज छोड़ देता हूँ, रुको। कहाँ छोड़ना है मुझे मैसेज? इधर। क्या छोड़ना है?
मैसेज मीन क्वेश्चन नंबर। लो भाई मैसेज छोड़ दिया ऑफिशियल, तो झंझट खत्म। अब अपने आप आएंगे। कल लास्ट डाउट सॉल्विंग दे रहा हूँ मैं इसकी एओडी की, ठीक है। कल तक पूछ पाछ के खत्म करना, फिर नया टॉपिक चालू करेंगे। कल से डबल क्लास लेनी है ना, नहीं कल कल नहीं, परसों से डबल क्लास लेनी है। परसों से आपका टाइम टेबल हो जाएगा 4 to 8:30। वो ऑफिशियल मैसेज भी मैं कर देता हूँ। कल से ही कर रहा था, 4 से 8:30, ठीक है। कल से 4 से 8:30, ठीक। मैसेज भी हो जाएगा। चलो अनुज रहने तो, रिकॉर्डिंग छोड़ दो अभी। तो क्या हुआ? क्यों? तो डाउट सॉल्विंग में मतलब उसको देखना नहीं होता? मैं इतनी घटिया डाउट सॉल्व करता हूँ क्या? कितना भी मत चढ़ाओ, लेकिन बात वो है, ऐसे मतलब नॉर्मल तरीका होता है मेरा, जैसे मतलब जो मुझे लगता है मैं बता देता हूँ। मैं अलग से पढ़ के नहीं आता कि भाई ये डाउट, क्योंकि वैसे मेरे को क्या पता कितनी बड़ी बुक कौन पढ़े बैठ के। तुम तो तुमको